कैसे है बच्चों। आप देख रहे हो केमिस्ट्री कुमार। आज हम टॉपिक चालू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पॉइंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा जिनका नाम है आयुपेसी। आयुपेसी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आयुपेसी के अंतर्गत हम को पहले पता होना चाहिए कि आयुपेसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बेटा ये आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है। और साथ ही साथ आइए देखते हैं कि आईयूपीएसी कैसे हम लोग बनाते हैं। पहली बात, पहला नियम कहता है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की लॉन्ग चेन फाइंड करना होता है। दूसरी बात, जब कार्बन की लंबी श्रृंखला हमको मिल जाए उसके बाद हम देखते हैं कि साइड चेन में क्या जुड़ा है, कौन सा प्रीफिक्स लगा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्व लग्न। तो एक का पहले देखते हैं बेटा, एक कार्बन अगर होगा तो लगेगा मेथ, दो कार्बन पे आता है एथ, तीन कार्बन पे आता है प्रोप, चार कार्बन पे आता है ब्यूट, पांच कार्बन पे आता है पेंट, 6 कार्बन पे आता है हेक्स, 7 कार्बन पे आता है हेप्ट, 8 कार्बन पे आता है ऑक्ट, 9 कार्बन पे आता है नॉन, और 10 कार्बन पे आता है डेक। इसके बाद भी काफ़ी होते हैं लेकिन अभी हमको केवल 10 ही तक पढ़ना है कि 11 वन डेक टू डेक। तो बच्चों अगर एक कार्बन, अब आप कैसे समझते हैं कि बिल्कुल आईपीएसी बनाएंगे कैसे। ये कार्बन की संख्या हो गई, कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या आप इसको नोट कर लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हो। तो साथ ही साथ पहला पॉइंट क्या कहता है आईयूपीएसी करने का, कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना है हमको। किसकी? कार्बन की। तो देखना जैसे जिसे हम एल्केन पढ़ते हैं, एफ फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। इसका क्रियात्मक समूह बेटा होता है कि सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन का। इसका प्रीफिक्स नहीं होता है। और सफिक्स बेटा, सफिक्स में इसका होता है एन। एल्क में एन जोड़ देते हैं। आयुपेसी नाम कैसे लिखते हैं बेटा, ये भी देख लो। आयुपेसी नाम, तो अल्क में एन जोड़ देते हैं तो क्या बन गया? एल्केन। क्या बन गया बेटा? एल्केन। और एल्केन का सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला क्या होता है? एल्केन का जनरल फार्मूला बेटा होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। n क्या हो गए? n कोई भी इंटीजर हो गया। n यहां पे बेटा हो गया 1 2 3 4 5 6 7। जीरो नहीं ले सकते क्योंकि फिर कार्बन ही जीरो। अगर एक n की जगह पे रखेंगे तो क्या आएगा? C1H4। क्या नाम हो गया? मेथेन। क्या नाम हो गया बच्चों? मेथेन। और अगर C2H दो n की जगह पे रख दो तो क्या आ जाएगा? एथेन। 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 4 रख देंगे ब्यूटेन। एन लगाते जाना है। अगर बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड है। तो बच्चों आईपीएसी देखते हैं अब इनकी। पहली आईपीएसी देखते हैं। CH3 CH2 CH3, बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं। हाई स्कूल वाले बच्चे भी अपना देख लें, उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके भी बोर्ड पेपर में आते हैं। अब पहला नियम क्या कहता है कि कार्बन काउंट करिए। क्या काउंट करना है? कार्बन। कितने कार्बन है? 1 2 3। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 1 2 3। कितने कार्बन है बच्चों? 3 कार्बन है। 3 कार्बन। बॉन्ड कैसा लगा है? कार्बन कार्बन। देखो बेटा एक बात और याद रखना, कार्बन कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है।
तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लगे हैं, कौन सा बॉन्ड लगा है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड कौन सा होता है? एल्केन में। किस में होता है? एल्केन में। तो अब पहचान गए ना कौन सी क्रिया? एल्केन। अब 1 2 3 कितने कार्बन है? 3। 3 कार्बन पे आता है प्रोप। क्या आता है? प्रोप। अब बॉन्ड कौन सा लगा है? सिंगल। तो क्या नाम हो गया? प्रोपेन। क्या नाम हो गया बच्चों? प्रोपेन। पहला नियम तो ये कहता है कि कार्बन अगर बेटा CH3 CH CH3 CH3, अब इसमें कहां से नंबरिंग होगी? बेटा नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से या तो क्रियात्मक समूह पास हो या तो कोई साइड चेन लगी हो। देखना 1 2 3 कितने कार्बन है? 3। 1 2 3 कितने कार्बन है? 3। कहीं से भी नंबरिंग करो, 2 ही नंबर पे कौन सा मेथाइल ग्रुप आ रहा है? 1 2 3, 2 नंबर पे क्या आया? मेथाइल ग्रुप। ये 2 नंबर पे साइड चेन मिल गई। आईपीएससी लिखने का तरीका बेटा क्या होता है? ये हमेशा याद रखना, नंबर फर्स्ट लिखा जाता है प्रीफिक्स। क्या लिखा जाता है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स ना हो तो कोई भी तो लिख देंगे साइड चेन। क्या लिखते हैं? साइड चेन। उसके बाद हम लिखते हैं बेटा वर्ड रूट। क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है कि कितने कार्बन, द नंबर्स ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। वर्ड रूट बताता है कि कितने कार्बन हैं। अगर 3 कार्बन होंगे प्रोप, 4 होगा ब्यूट, तो वर्ड रूट यही शो करता है। उसके बाद हम लिखते हैं सफिक्स। क्या लिखते हैं बेटा? सफिक्स। सफिक्स में जैसे एल्केन का सफिक्स होता है एन, एल्कीन का इन, उसके बाद हम लिखते हैं सफिक्स। तो देखना ये वाला नियम, 1 2 3 कितने कार्बन है? 3। 2 नंबर पे क्या लगा है? मेथिल ग्रुप। CH3 बेटा मेथिल, मतलब RH, आर को कहते हैं एल्किल समूह। क्या कहते हैं? एल्किल समूह। एल्किल समूह के अंतर्गत आता है मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। RH कर दे, इसका नाम बेटा हो गया एल्केन। क्या हो गया? एल्केन। और एल्केन से अगर एक H हमने हटा दिया तो क्या लग जाता है? YL, एल्काइल। क्या R क्या नाम क्या होता है? एल्काइल। एल्काइल। तो 1 2 3, 2 नंबर पे क्या लगा है? मिथिल। 1 2 3 कितने कार्बन है? 3। 2 नंबर पे क्या लिखा है? मिथिल। तो क्या हो गया? 2 मिथिल, 2 मिथिल। कितने कार्बन है बेटा? 3। तो प्रोपेन। कितने कार्बन है? 3। तो क्या नाम हो गया? प्रोपेन। 2 मिथिल प्रोपेन। समझ में ना आइए तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। आगे देखते हैं बच्चों। दूसरी बात, अगर सेम ग्रुप आ जाए CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3, ध्यान से समझना बेटा। बच्चों पहले नियम क्या था कि कार्बन की लंबी श्रृंखला फाइंड करनी है। गिनते हैं कार्बन, किधर से गिनना है? जिधर से साइड चेन पास हो जाए। अब देखो 1 2 3, 3 नंबर पे इधर साइड चेन आ रहे हैं, 1 2 इधर 2 नंबर पे आ रहे हैं। तो पहले कौन? ये पढ़ रहा है ना। तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने कार्बन है? 5। कितने कार्बन है? 5। और साइड चेनें कितनी बेटा लगी हैं? 2। एक 2 नंबर पे लगा और एक कहाँ लगा है? 3 नंबर पे। एक 2 नंबर पे और एक 3 नंबर पे। तो बेटा समझना कैसे नाम लिखेंगे। पहले लिखते हैं सॉरी प्रीफिक्स। क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स मतलब प्रीफिक्स तो कोई दिख नहीं रहा, पूर्व लग्न कोई नहीं है, तो साइड चेन लिखेंगे। साइड चेन कौन कौन सी है? 2 नंबर पे क्या लगा है? मिथिल। और 3 नंबर पे क्या लगा है? तो क्या होगा? 2 3, 2 आ जाए तो डाई, 3 आ जाए तो ट्राई, 4 आ जाए तो टेट्रा। बेटा 3 बच्चों अगर आ जाए तो टेट्रा होता है। 3 ट्राई और 4 अगर 4 साइड चेन में आ जाए तो टेट्रा। तो 2 3 डाई, और CH3 का नाम क्या है? मेथिल। 2 3 डाई मेथाइल। कितने कार्बन है? 5। 5 पे क्या आता है बेटा? पेंट। अब बॉन्ड कौन सा लगा है? सिंगल। तो क्या नाम हो गया? पेंटेन। क्या नाम बच्चा हो गया? पेंटेन।
नोट कर लीजिए, काफ़ी इजी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, काफ़ी आईयूपीएससी तो काफ़ी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप एक तो नॉमेनक्लेचर और एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म, ये 3 चैप्टर अगर आपके क्लियर हो गए तो आप अच्छे से अच्छे एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो आप। अगला अब देखिए बच्चों, एक CH3 C2H5 CH3। अब पहला काम क्या है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढनी। तो बेटा बच्चे क्या करते हैं कि 1 2 3, या तो ऐसे जाएंगे 1 2 3, तीन ही देख रहे हैं, हमको जाना कहाँ से 1 2 2, ये समझो बच्चों, यहाँ से कितने कार्बन हो रहे हैं 4, 1 2 3 और ये 4, ये 2 कार्बन है। तो 2 नंबर पे ये एक मेथाइल लगा है, 2 नंबर पे ये एक मेथाइल लगा है, तो क्या नाम हो गया 2,2। क्या बच्चा हुआ 2,2। 2 नंबर पे ये देखो मेथाइल लगा है, 2 नंबर पे ये मेथाइल लगा है, 2,2 डाई मेथाइल, कितने कार्बन है 4, 2,2 डाई मेथाइल ब्यूटेन। समझ आया, काफी इजी है। ये एल्केन अभी हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, एल्केन के आईयूपीएससी। अभी धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ेंगे। अभी पहले बेसिक जो 0 लेवल से हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल 0 लेवल से, कि आपको समझ में आए। जिनको आईयूपीएससी आज तक जो बच्चे समझ, हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों बच्चों के लिए बेनिफिट है ये वीडियो। अगला बेटा देखना, अब बेटा हम पढ़ते हैं एल्कीन। क्या पढ़ते हैं एल्कीन। एल्कीन फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक, इसकी पहचान कैसे होती है, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इसकी पहचान है एल्कीन की। साथ ही साथ इसका प्रीफिक्स नहीं होता है बच्चों, और इसका सफिक्स बेटा, इसका सफिक्स होता है इन, EN, और आईयूपीएससी नाम बच्चों इसका, आईयूपीएससी नाम बेटा इसका होता है, एल्क में इन जोड़ देते हैं तो क्या नाम हो गया, एल्कीन। क्या हो गया, एल्कीन। दूसरी बात, विद पोजीशन, विद पोजीशन, पोजीशन मतलब नंबरिंग भी हमको पता होनी चाहिए कि डबल बॉन्ड किस नंबर पे लगा है। तो देखते हैं एग्जांपल, इसके भी एग्जांपल एक दो देखते हैं। इसका एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितने कितने कार्बन है, 2 कार्बन, कितने कार्बन है 2, बॉन्ड कौन सा लगा, डबल। पहचान गए कि कौन सा इन होगा। तो बेटा कितने कार्बन है 2, 1 2, 2 कार्बन पे आता है एथ, क्या बच्चों आता है एथ, बॉन्ड कौन सा लगा है डबल, तो क्या नाम हो गया एथीन। क्या नाम हो गया एथीन। एक एग्जांपल ये हो गया बच्चों। अगला एग्जांपल देखिए, CH3 CH3 ये एग्जांपल देखिए। अब नंबरिंग कहाँ से करें, इधर से करें कि इधर से, इधर साइड चेन पहले पढ़ रही है कि बेटा नंबरिंग उधर से पहले करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो पहले पढ़ता है। तो डबल बॉन्ड की जो वरीयता होती है, पीरियोडिटी होती है, वो ज़्यादा होती है। डबल बॉन्ड की वरीयता ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से अधिक होती है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब पहले क्या हमने क्या बताया लिखने का तरीका आईयूपीएससी, पहले लिखते हैं कि साइड चेन लिखो। 3 नंबर पे क्या है मेथिल, तो क्या लिखेंगे 3 मेथिल। उसके बाद वर्ल्ड रूट, वर्ल्ड रूट क्या कहता है कि कार्बन की संख्या कितनी है 1 2 3 4, कितने कार्बन है 4, 4 कार्बन पे क्या आता है ब्यूट, और बॉन्ड बेटा कौन सा लगा है सिंगल, तो क्या हो गया ब्यूटीन। अगर आप लिखना चाहते हैं 1 तो लिख सकते हैं, और अगर नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे की वीडियो, इसका लेक्चर कल मिलेगा आगे, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।